आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। 2022 करीब आ रहा है। राजनीतिक दलों में चिंतन मंथन सब बढ़ता जा रहा है और हर तरफ एक वो मचा हुआ है कि अब किस तरह इस वैतरण को पार लगाया जाए, किस तरह किया जाए, क्योंकि 2022 अब करीब करीब आ रहा है और हो सकता है कि 8-9 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा जो है आचार संहिता भी आ जाए या इस तरह का हो जाए। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय जनसत्ता दल ने आज देखिए यहाँ बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में अपना काम करना चाहता है, लड़ना चाहता है, इसीलिए इसने समीक्षा बैठकें शुरू कर दी पूरे उत्तर प्रदेश में। और जहाँ नहीं है, जहाँ पदाधिकारी नहीं, वहाँ पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं और जहाँ पदाधिकारी हैं उनको बहुत तेज तर्रार एक्टिव करने के लिए किया जा रहा है, ताकि इस बार 2022 में राष्ट्रीय जनसत्ता दल जो है एक बहुत बड़ी भूमिका में होगा। इसी को लेके आज यहाँ पर उनके पदाधिकारी आए हैं, हम उनसे खुद बात करेंगे, वो बताएंगे आखिर क्या है, क्यों जनता करेगा और आखिर की रणनीति क्या होगी, इसके बारे में भी बताएंगे। क्या नाम है आपका, कौन सा पद है आपका? शैलेंद्र कुमार, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। आज कानपुर आगमन कैसे हुआ? कानपुर आगमन हम लोग आए हुए अपनी पार्टी के संगठन की समीक्षा करने के लिए। जैसा आपने पहले भी कहा कि 2022 विधानसभा का आने वाला चुनाव को विशेष मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं। संगठन की मजबूती लगभग मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 70 ज़िलों में हम लोगों ने संगठन खड़ा किया है। उस कड़ी में हम लोग हर ज़िले जाके समीक्षा कर रहे हैं कि पार्टी संगठन हमारा बना कि नहीं, क्या कर रहा है, किस स्तर पे है, अगर नहीं है तो उसको और सक्रिय करें, ताकि आने वाले 2022 के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी की विशेष भागीदारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो। और हम लोगों का ये भी एक मानना है, प्रयास भी है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बने वो राष्ट्रीय जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बिना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना न बने। यह हमारा प्रयास है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति उसको देखते हुए क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है ये सबके सामने किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमारे विचारधारा हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो भी मुद्दे विचारधारा है, उससे जिस भी पार्टियों का तालमेल होगा वो बाद में पता लग जाएगा। और हम चुनाव पूरी तरीके से नहीं भी होता है कोई समझौता तो हम हर जगह सीट पर चुनाव लड़ाएंगे और इस पंचायत के चुनाव में भी हम सक्रिय भागीदारी करते हुए कोशिश करेंगे कि जिला पंचायत स्तर पर हम चुनाव लड़ाएं। कुछ सांप्रदायिक दल कहे जाते हैं, तो क्या कुछ उनसे भी समझौता करेंगे आप? हमने आपसे पहले भी कहा ना कि हमारे मुद्दे हैं, जैसे राजा भैया जी का कहना है कि हम आरक्षण का विरोध नहीं करते, आरक्षण लागू हो, लेकिन आरक्षण जिन लोगों को मिला है उनको ना मिलके जिनको मिल चुका है, बल्कि जो वंचित रह गए हैं उसी बिरादरी के, उन लोगों को आरक्षण दिया जाए। इसी प्रकार से किसानों की समस्या जो है उनको वाजिब अपने लागत का मूल्य मिले, समय पर खाद बीज पानी ये सब मिले, ताकि जो है यहाँ की उपज बढ़े और समृद्ध हो भारतवर्ष। ये हमारे पार्टी अध्यक्ष जी का वो है, कथन है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे जवान हैं सीमा पर हैं, अगर शहीद होते हैं, जवान तो जवान होता है, चाहे सीमा पे लगा हो चाहे हमारे रक्षा में यहाँ हो, अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनको जो है 1 करोड़ इमदाद दिया जाए। ये कुछ मुद्दे हमारे हैं। नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात है। इस प्रकार से तमाम ऐसी जातियाँ हैं जो अपने को वंचित समझ रही है, उनको जो है समाज की मुख्य धारा में जोड़कर उनको जो है उनको रोजी रोटी से जोड़कर उनको आगे बढ़ाने की बात है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अगर देखा जाए तो ठीक नहीं है। हम कोशिश करेंगे, हम जनसत्ता दल के पदाधिकारी हैं, कोशिश करेंगे कि यह सरकार जरा कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करे, ताकि जो तमाम रेप बलात्कार के कांड हो रहे हैं, डकैतियाँ पड़ रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि जो भी सरकारें रहती है, जो विपक्ष में रहता है वो सरकार के ऊपर आरोप लगाता है, तो ये भी विपक्ष में थे, इन्होंने आरोप लगाया। तो अब ये अगर सत्ता में है तो इस पर कंट्रोल करना चाहिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करना चाहिए, ताकि लोग अपने को असहज महसूस न करें, अपने को
ताकतवर समझे, खुल के समाज के बीच में जाए, अपना व्यापार व्यवसाय करें, नौकरी चाकरी करें, अपने रोजगार में रहें। उत्तर प्रदेश में छोटे दलों का एक समूह बन रहा है, उसमें आपकी भागीदारी रहेगी? भागीदारी बिल्कुल रहेगी, लेकिन हमने पहले आपको बताया कि जो हमारे मुद्दों से मेल खाता हुई पार्टी आएगी, हम उससे जो है तालमेल करके चुनाव लड़ेंगे। छोटे दल हैं, उनके मुद्दे हैं, आपके भी मुद्दे हैं, मेल खा जाएंगे तो क्या उसके बाद चले जाएंगे? हम नहीं चले जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कोई आएगा तो हम बिल्कुल उनसे तालमेल करेंगे। सपा के बारे में क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी ठीक है, संघर्ष कर रही है, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम पार्टियां छोटे छोटे दल हैं। हमारे मुद्दे से अगर तालमेल खाता है तो हमारे पास आएंगे, मुद्दे अगर तालमेल खाता है तो हम समझौता करके चुनाव। उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीटें क्या होंगी, क्या किसी को देंगे? बाकी सीटें अगर तालमेल में आएंगी तो उनको देंगे, हमारे दल के साथ अगर वो लोग रहेंगे। आपके मेन मुद्दे क्या होंगे इस वक्त के? हमारे मेन मुद्दे हमने बताया, किसानों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, और तमाम नौजवानों को समस्या है जिसको लेकर जो है रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो, मजबूत हो, ये तमाम हमारे मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं हमारे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, जिस पर जो है हमारी पार्टी जो है आगे आने वाले समय में समान विचारधारा की जो भी पार्टियां हैं उनसे तालमेल करके हम आगे बढ़ेंगे। भाजपा को आप सांप्रदायिक दल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भाजपा को सांप्रदायिक दल तो लोग कहते हैं, लेकिन हम मानते नहीं। सरकार जो है कोई सांप्रदायिक दल या सेकुलर को लेकर नहीं चलती है। भाषण में तो तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन एक सरकार कुछ लोग चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि वो समाज के अंदर समरसता और भाईचारे की भावना, सांप्रदायिक सौहार्द बना के चले। ये हमेशा हर पार्टी को चाहिए, लेके चले। मतलब ये माना जाए कि जो भाजपा सरकार है उससे कहीं ना कहीं आप पोलाइट हैं? पोलाइट भी नहीं है और हैं भी, चूँकि हमने कहा ना कि कोई भी सरकार समाज में एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे की भावना लेके चले, धर्मनिरपेक्ष हो। चूँकि देश की आज़ादी से लेकर अब तक तमाम धर्म मजहब के लोगों ने कुर्बानी दी है, इसलिए ये देश सबका है, किसी एक विशेष संप्रदाय का नहीं है। ये माना जाए कि 2022 में आप भाजपा के करीब जा सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। हमने कहा ना, हमारे मुद्दे के साथ अगर तालमेल खाते हैं तो हम उन दलों से तालमेल करेंगे। कानपुर के अंदर क्या रणनीति है आपकी? कानपुर के अंदर हम संगठन की समीक्षा करने आए हैं। अभी कानपुर नगर की समीक्षा किया है, कानपुर देहात की करेंगे, यहाँ के संगठन की करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रकोष्ठ हैं संगठन मजबूत हो, ताकि आने वाले समय में हम पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव तक हम चुनाव प्रत्याशियों को खड़ा करके लड़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत गए। MIM के असदुद्दीन अवैसी के बारे में क्या कहेंगे? ओवैसी जी ठीक है, काम कर रहे हैं, वो भी अपने ज़्यादातर मुस्लिम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उनका तो एक मकसद है, और हमने कहा ना कि ये देश सबका है, सभी जाति धर्म के लोगों का है, इसलिए जातिगत आधार पे एक जात को लेकर राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति तो सब विचारधारा, सभी मजहब धर्म के लोगों को लेकर चले तो वही राजनीति कर सकता है। उनको वोट कटवा कहा जाता है। अब लोग कहते हैं, लेकिन ये है कि अब कहीं न कहीं तो किसी दल का संरक्षण भी लोग कहते हैं कि मिला है, तो मिला होगा, वो तो जनता। मतलब आप नहीं मानते हैं कि मिला है? हम तो लोगों से सुनते हैं ना, इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक है, मैं तो यही कहूँगा कि सेकुलर विचारधारा को लेकर राजनीति करें तो आगे बढ़े तो अच्छा होगा। आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें।